हरियाणा राजस्थान के तहत प्रदेश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण की तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर वन विभाग की ओर से लाखों की संख्या में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सीकर में भी बड़ी संख्या में पौधारोपण को लेकर तैयारियां की गई हैं। प्रस्तुत है सीकर से हमारे संवाददाता सुनील पारूवाल की एक खास रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से हर साल मानसून के समय राजस्थान, जो पूरे देश में मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसको हरा भरा बनाने और सघन वृक्षारोपण के लिए हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जाता है। प्रदेश में जिला स्तर पर सीकर में मानसून से पहले ही वन विभाग के स्तर पर पौधारोपण के बड़े लक्ष्य को अर्जित करने की मंशा से कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के उपवन संरक्षक गुलजारी लाल ने बताया कि हरियालो राजस्थान कार्यक्रम की प्रभावी रूप से क्रियान्वयन की कड़ी में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। इस बार पौधे भी पिछले साल की तुलना में अधिक वितरित किए जाएंगे। जहां पिछली बार 11.89 लाख पौधों का वितरण किया गया था, तो इस बार पिछली बार से करीब दुगनी यानी 21.04 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण जिले भर में किया जाएगा। 5 साल में 50 करोड़ पौधों के एक मिशन को लेकर हरियालो राजस्थान नाम से एक योजना चलाई गई है। इसमें पिछले साल 7 करोड़ पौधे थे, इस साल 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत अलग अलग जिलों में अलग अलग, सीकर जिले में इस साल पिछले साल 17 लाख के मुकाबले 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है कि जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर साहब अध्यक्ष हैं। तो इस संबंध में भी जिला कलेक्टर साहब के सानिध्य में बैठक की जा चुकी है और सभी विभागों को पौधे लगाने हेतु आवंटन लक्ष्य जारी किया जा चुका है। हमारी नर्सरी में अभी लगभग 3,35,000 का टारगेट दिया हुआ है। देवपुरा नर्सरी है, कार्यस्थल देवपुरा, वन पौधशाला देवपुरा है, वन सुरक्षा समिति देवपुरा में आता है। इसकी ये 1.54 हेक्टर में है। और इस बार जैसे अलग अलग योजना में तैयार करे जा रहे हैं, तो RAVP योजना, उसमें अपन ने 30,000 पौधे तैयार किए हैं। उसके बाद में राज्य सरकार की वर्तमान में TFR योजना चल रही है, उसमें 12 मंथ के पौधे हैं 2 लाख के। और राज्य योजना में TFR SFDA है, उसमें 50,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। और राज्य योजना के SFDA में 24 मंथ के, उसमें 30,000 पौधे किए जा रहे हैं। और नरेगा के द्वारा, शहरी नरेगा के तहत अपने पौधे 25,000 पौधे तैयार किए हैं। और लगभग इसमें अपने सबसे ज़्यादा अगर संख्या में देखा जाए तो आड़ू की प्रजाति सबसे ज़्यादा है अपने पास, जबकि अपने हरियाणा राजस्थान में आड़ू को अपने राजस्थान का गौरव कहा जाता है और उसके लिए तैयारियां चल रही है। तो आड़ू सबसे ज़्यादा लगभग 50,000 पौधे तैयार किए हैं अपन ने। हरियाणा राजस्थान के तहत जो योजना चलाई गई है उसी में ये है कि अपने को अपनी हरियाली बढ़ानी है और पर्यावरण को शुद्ध करना है। उसी के तहत आमजन में से ये अपील की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो लगा रहे हैं उनमें उनकी देखभाल ज़रूरी है। लगा के उनको ऐसे ही नहीं छोड़े जैसे वो जले नहीं। बाकी अपने पेड़ लगाना इसलिए भी आवश्यक हो गया कि पर्यावरण को शुद्ध करना है। बाकी इतनी गर्मी बढ़ रही है, पेड़ जितनी मात्रा में काटे जा रहे हैं उससे कई कम लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर में करीब 11 पौधशालाएं यानी नर्सरी में अलग अलग प्रजाति के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ वन विभाग की नर्सरी में नीम, इमली, जामुन, गुलमोहर, जंगल जलेबी, कुमाटा, बादाम, रोहिड़ा, खेजड़ी, आम, शीशम समेत स्थानीय प्रजाति के पौधों का वितरण किया जाएगा। वन प्रेमियों का कहना है कि पौधे लगाने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आमजन को भी शुद्ध हवा प्राप्त होगी। हर बार जैसे अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस आ रहा है तो बड़ी संख्या में पौधे लगाना शुरू कर देते हैं। हमेशा
टारगेट रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, लेकिन उनकी सार संभाल नहीं हो पाती है, जिसके चलते जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम होती है। तो इस बार राज्य सरकार जो है नरेगा कर्मियों को रख रहे हैं ताकि वो पौधों की अच्छे से देखभाल कर सकें। तो उम्मीद है इस बार पेड़ पौधे जो है उनकी सर्वाइवल रेट भी अच्छी होगी। इस बार हमारा जो पौधे लगाने का टारगेट रहेगा वो ज़्यादातर गौशालाओं में आड़ू के पौधे लगाने का रहेगा, और इसके साथ साथ हम फलदार पौधे लगाएंगे। फलदार पौधे हम इसलिए लगाएंगे कि इससे क्या है कि किसान है वो मतलब मोटिवेट होकर, जैसे घर से जो हमारा वेस्ट पानी निकलता है उससे भी किसान कम से कम 20 पौधे अच्छे से पनपा सकता है, जो अपने घर में जितने फ्रूट हों काम आ सके। और फिर दूसरे आजकल क्या है कि जैसे पौधे लगाना भी ये हो गया कि पौधे हम इसलिए लगाते हैं कि उससे हमें कोई आर्थिक लाभ हो। इसीलिए क्या है कि फ्रूट के पौधे लगाएंगे तो इससे हमें आर्थिक लाभ भी होगा, इससे किसान मोटिवेट होकर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे लगाए। सीकर के अंदर 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है सरकार का, और हम लोग उसी में सब सम्मिलित हैं। हमारे एनजीओ संस्था ने सभी मिलकर इस अभियान को पूरा करेगी। और जिस प्रकार की गर्मी अभी 10 बजे और तपती गर्मी हो रही है, तो पेड़ बहुत आवश्यक है इस गर्मी को रोकने के लिए, पर्यावरण की वायु शुद्ध करने के लिए और ऑक्सीजन के लिए। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर ये पेड़ लगाने चाहिए। हमारी संस्था ने भगत सिंह ब्रिगेड सब मिलकर लगातार पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। 5 तारीख को प्रणव दिवस के मौके पर इस लक्ष्य को पूर्ति कर लेंगे। और हम सब लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूँ, सभी लोग इस अभियान में जुटे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। वो भी हमारी जो एनजीओ संस्थान है उनके माध्यम से हम ये बात करें, जितने भी पेड़ लगाएं उनकी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे रहे हैं कि 10 पेड़ तो 10 पेड़ों की संभालने का, सार संभाल करना उनका है। जब तक वो पेड़ बड़े नहीं हो जाए तब तक उनको पानी देने का, उनकी देखभाल करने का जिम्मेदारी भी व्यक्तिगत से हम नाम लिखकर तय कर रहे हैं। मानसून के समय हरियालो राजस्थान अभियान के दौरान बड़े स्तर पर सीकर जिले में पौधारोपण का अभियान सरकारी विभागों, पर्यावरण प्रेमियों सहित स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन की ओर से चलाया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से मानसून से पूर्व प्राचीन कुएं, बावड़ी और तालाब की साफ सफाई कर जल संरक्षण के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।